हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है। सब्जी भी कट करके रख दी है और यहाँ मैं चाय चढ़ाई हूँ। और मैं वेट कर रही थी कि सब लोग उठ जाए तो फिर मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन कोई नहीं उठा। पापा जी भी सोए हैं और दीदी भी सो रही है। बस मैं, माई और चाचा जी उठ गए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ। तो दीदी तो वैसे भी बेड टी ही लेती है और चाचा पी लेंगे, मैं पी लूँगी क्योंकि फिर मुझे नहाने भी जाना है। तो अगर मैं वेट करूँगी तो नहाने के लिए लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि हम अपने लोगों की चाय मैं बना लेती हूँ, फिर पापा जी जब उठेंगे तो उनको दीदी बना करके दे देंगी। वो वैसे भी बिना चीनी वाली चाय पीते हैं। तो वही मैं सोची कि चलो अब बना लेती हूँ, वरना फिर नहाने के लिए लेट हो जाएगा। तो चाय पीकर मैं नहाने चली जाऊँगी। मुक्कू भी अभी सो रही है। और पता है गाइस, 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। इतना अच्छा वेदर हो गया है यहाँ का, ना ठंडा ठंडा, वरना गर्मी से बहुत बुरा हाल था। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। फ़िलहाल तो अभी राहत मिली है बहुत ज़्यादा। अगर एक भी दिन धूप होगी तो फिर वही गर्मी हो जाएगी। फ़िलहाल लेकिन अभी तो ठंडा है। तो चलिए, चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में। जो भी चाय के छोटे मोटे बर्तन हैं उनको मैं धो दूँगी। और पता है, मैं जितना जल्दी कर रही थी कि नहाने के लिए लेट हो रहा था, उतना ही फिर बर्तन वगैरह धुलने के बाद पापा जी उठ गए, वो बाथरूम में घुस गए। फिर उसके बाद मैंने उनको पानी वानी पीने के लिए बिस्किट बादाम वगैरह जो मैं रात में फुलाती हूँ वो मैंने दिया, उनको चाय बना करके दी। ऐसे ऐसे करते करते फिर दीदी बाथरूम में चली गई। तो वो लेट हो ही गया नहाने जाने में। और सुबह का टाइम तो इतना जल्दी भागता है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक एक मिनट मुझे कम पड़ जाता है। तो मुझे 1 मिनट मिल जाए तो मैं ये कर लूँ क्योंकि फिर उधर नाश्ता बनाने में अभी तो चलिए ठीक है, अभी तो पापा जी दलिया ही बस खाते हैं। तो वो तो मैं चाय बनाती हूँ उसी टाइम पे मैं उनको दलिया भी चढ़ा देती हूँ। पहले तो वो जैसे हम लोग सब कोई रोटी सब्ज़ी खाते हैं वो खाते थे, और वो उनको सुबह में 8 बजे ही चाहिए होता था नाश्ता, क्योंकि दवाई तो वो हमेशा से ही खाते थे। उस टाइम तो और इतनी भागम भाग होती थी और ठंड का दिन होता था, मुझसे भी नहीं उठा जाता था। फिर भी कैसे कैसे करके, और माई है तो वो बिना नहाए बनाने नहीं देती हैं, बिना नहाए वाला खाना वो नहीं खाती हैं। तो ठंड के दिनों में मैं कैसे मैनेज करती थी। अभी तो दलिया ही पापा जी खाते हैं तो वो मैं बिना नहाए उनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि माई को उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। फिर हम लोग तो ऐसे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक नाश्ता करते हैं। पर ये है कि नाश्ता बना देना होता है, भैया खाते हैं, चाचा खाते हैं, फिर हम लोग आराम से नाश्ता वास्ता करते हैं।
करके आ गई थी। मैं रोटी सेक रही थी और लौकी की सब्ज़ी बन गई थी और ये कद्दू की सब्ज़ी मैंने एक तरफ चढ़ाई हुई थी और नेनुआ भी कट करके रखा हुआ था, उसको भी मुझे बनाना था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, यहाँ पर एक दिन में 4 या 5 टाइप की तो सब्ज़ी बन ही जाती है, सुबह से लेकर के रात तक में। यहाँ पर हमेशा से ही यही था, अगर ठंडी का मौसम होता तो फिर तो चटनी चोखा भी बनता। कौन मारा मुक्कू? श्रेया मारी। श्रेया यहाँ है भी? आ गए? श्रेया नहीं है, झूठ मत बोलो। और फिर ये इवनिंग का टाइम है और अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ। और दूध हम लोग 2 टाइम लेते हैं, सुबह में लेते हैं और शाम को भी 1 लीटर आता है और 1 लीटर सुबह में आता है। तो अभी यहाँ पर एक तरफ दूध भी बॉईल हो रहा है और एक तरफ मैं सबके लिए शाम की चाय बना रही हूँ। तो अभी हम लोग सबके चाय पी लेंगे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ छत पे और ना हमारे घर के पीछे से ट्रेन जाती है। मुक्कू भी मेरे साथ आई है छत पे। मुक्कू हेलो बोलो, हेलो। और ना यहाँ पर 3-4 दिन से इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, बहुत बारिश हो रही थी। आज तो नहीं हुई लेकिन 3-4 दिन से ना काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, अच्छी बारिश हो रही थी। और आज ना हम लोगों को जल्दी खाना वाना खा करके बना करके सोना है, क्योंकि कल पापा जी लोग को जाना है बनारस उनका चेकअप करवाने के लिए। जब से वो ऑपरेशन करवा के आए हैं तो एक भी बार नहीं गए हैं, तो अभी उन्हें जाना है चेकअप करवाने के लिए। वैसे तो डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते बाद ही बुलाया था, लेकिन मुक्कू डॉक्टर ने वैसे उनको 1 हफ्ते बाद ही बुलाया था, पर नहीं गए थे क्योंकि भैया को बहुत सारा काम था, तो इसलिए भैया नहीं ले जा पाए थे। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के बड़े बेटे हैं तो कहिए कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इवन वो गढ़वा भी नहीं जाते हैं, वहाँ उनकी फैमिली रहती है, दीदी हैं, उनके बच्चे हैं, पर वो वहाँ भी नहीं जाते हैं। वो 3-4 दिन 5 दिन पे ऐसे वो जाते हैं, गढ़वा जाते हैं। कल वो गए थे, 3-4 दिन पर कल गए थे। और अभी बारिश हो गई थी ना, तो खेत में मौसम मतलब खेत में अच्छा खेत पूरा गीला हो गया था, तो वही वो रोपाई वगैरह का काम लगवा दिए थे, इस वजह से फिर वो नहीं जा पाए थे। पापा जी को लेकर के रूटीन चेक करवाने के लिए, तो कल जाएंगे। तो कल 3 बजे भोर में ही वो निकल जाएंगे। तो हम लोग को और पहले उठना पड़ेगा, खाना वाना बनाना पड़ेगा रास्ते के लिए, क्योंकि पापा जी बाहर का तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा सकते। अभी तो उनका खाना एकदम 0 ऑयल में बनता है। मुक्को और ये आ जाओ। तो इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो सुबह उठ कर के जल्दी रास्ते का खाना बनाना पड़ेगा। और भैया भी नहीं खाते हैं बाहर का कुछ भी, वो भी नहीं खाते हैं, तो उन लोग के लिए फिर जल्दी खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आज जल्दी सोचे थे खाना बना करके और खा पी करके जल्दी से सो जाएंगे। लेकिन अभी भैया गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, पता नहीं कब तक आएंगे सब्ज़ी लेकर के, तो देखते हैं कब तक आते हैं। और ना मैं भैया का बताऊँ ना, वो बेचारे बहुत करते हैं घर के लिए। जितना उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, सेक्रीफाइस किया है। वो ना सूरत में जॉब करते थे पहले, सूरत में जॉब करते थे, बहुत अच्छा जॉब करते थे। पर फिर अचानक से जो मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं, मेरे बाबा ससुर जो हैं, वो ख़त्म हो गए। तो और पापा जी कोन में उनका क्लिनिक हुआ करता था, तो फिर वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद पापा जी बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुके थे। तो फिर उन्होंने भैया को फ़ोन करके और यहाँ बुलवा लिया, और उन्होंने मतलब अपना सब कुछ छोड़ करके, जॉब वगैरह जो भी था वो सब कुछ छोड़ करके और आ गए। इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था, शायद ही कोई इतना बड़ा स्टेप लेगा। फिर यहाँ आकर के पूरा खेती वेती का काम उन्होंने संभाला, क्योंकि पापा जी तो मतलब 1-2 साल तक वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। तो फिर उन्होंने यहाँ आकर के पूरा खेती वेती का काम जो है वो संभाल लिया। उसके बाद धीरे धीरे गढ़वा में घर बना, हॉस्पिटल खुला, और कोन में जो पहले छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था हमारा, फिर वो बड़ा होलसेल का बिजनेस हो गया। तो इतना बड़ा स्टेप लिया है, और आज तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे से निभाते रहते हैं। इस वजह से ना वो गढ़वा भी नहीं जाते, क्योंकि यहाँ माई पापा अकेले हैं, बूढ़े हैं, तो फिर यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी रात में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कुछ ऐसी ज़रूरत हो जाए, तो फिर इस वजह से वो नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। पर ये कि उधर भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो जाना तो बनता ही है। पर ये कि वो लोग मतलब सिटी में हैं। मुक्को मुक्को आ जाओ, इधर आ जाओ। तो वो लोग सिटी में हैं, अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं तो फिर वहाँ पर दीदी कर लेती हैं मैनेज। लेकिन यहाँ पर गांव में अगर कुछ ज़रूरत हो जाए तो फिर वो कैसे आएगी, अगर भैया वहाँ चले जाएंगे तो इसलिए वो नहीं जाते हैं। कल वो गए थे रात में, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग उठ कर के आ गए थे, मतलब सुबह 7:30 बजे तक तो वो यहाँ आ गए थे। तो ऐसे ही उनका रहता है, नहीं जाते हैं, वो यहीं रहते हैं। बड़े बेटे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, अच्छी बात है, देखकर अच्छा लगता है। और वो यहाँ हैं तो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो भैया हैं, वो मैनेज कर लेंगे। तो गाइज़ चलिए मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।